No idol worshipper will ever stand on the idol he or she worships. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हम जानते हैं कि इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में बुनियादी फ़र्क ही यही है कि इस्लाम को मानने वाले सिर्फ़ एक खुदा को मानते हैं जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, जबकि दीगर मज़ाहिब के लोग, चाहे वो हिंदू हों, ईसाई हों या फिर बुद्ध मत वाले, वो तमाम बुतों को सजदा करते हैं और उनका ये ईमान होता है कि खुदा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब जबकि मुसलमान जाने ही इस बात के लिए जाते हैं कि वो अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ की इबादत नहीं करते, तो इस पर एक तकरीब के दौरान एक गैर मुस्लिम लड़के ने सवाल किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप तो ये कह रहे थे कि हम किसी और चीज़ की इबादत नहीं करते, लेकिन मैंने देखा है तमाम लोगों को काबा की इबादत करते हुए। अब काबा जबकि पत्थरों से बना है, तो इसलिए ये गैर मुस्लिम लोग इस बात को सामने रखकर सवाल करते हैं। Should not pray towards an idol or object or any thing, because God is formless and He is beyond our comprehension. When the Muslims perform their pilgrimage at Mecca, the direction of prayers are facing towards a stone pillar in the center. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक किताब लिखी जिसमें जाकिर नाइक ने गैर मुस्लिमों के कुछ सवालात नोट किए हैं कि अक्सर ज़्यादातर लोग इस्लाम के मुतालिक ये सवालात ज़रूर लेकर आते हैं। तो जाकिर नाइक ने पहले कहा कि सवाल बहुत आम है और मेरी ये किताब में सवाल नंबर 9 है जो कि लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। And this is there in my book, the most common question. It is number 9. The 9th most common question asked by non-Muslims about Islam is Islam is against idol worship? Why do you bow down to the Kaaba when you pray? इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब की तरफ आते हुए कहा कि हम काबा को हरगिज़ सजदा नहीं करते हैं, बल्कि ये तो एक सिमत है कि हम इस सिमत में अपनी इबादत करेंगे। हम मुसलमान यकजहती पर यकीन रखते हैं कि काबा ना होता तो कोई शुमाल की तरफ नमाज पढ़ता तो कोई जनूब की तरफ। Because we Muslims believe in unity. For example, today all the Muslims want to offer salah, want to pray here. Some may say let's face north, some will say south, some will say east, some will say west. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला भी दिया कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, तो काबा हमारा किबला बन गया है। कोई ऐसी जगह नहीं जिसको हम इबादत करें, यानी इसकी तरफ होकर इबादत करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक तारीख की बात कही। पहले दुनिया का नक्शा मुसलमानों ने पेश किया था जिसमें नॉर्थ पोल को ऊपर रखा गया था और साउथ पोल को नीचे, लेकिन फिर देखा गया तो काबा सेंटर में ही आया। काबा की एक अहमियत ये भी है कि जैसा कि ये सेंटर में वाक़या है, तो जब कोई इबादत करता है तो वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो तो उसके लिए काबा सेंटर में ही रहता है, तो वो मुखालिफ सिमत में खड़े होकर नमाज अदा कर सकता है। South pole was on top, north pole down, Kaaba was in the center. So if you stay in the north, you face towards the south. If you stay in the south, you face towards the north. If you stay in the west, you face towards the east. If you stay in the east, you face towards the west. Kaaba is the center of the world. इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक खूबसूरत बात कही कि जब लोग उम्रा करने जाते हैं तो काबा के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं। वैसे तो ये अल्लाह का हुक्म है, लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए तो इससे ये भी साबित होता है कि तमाम मुसलमान एक ही काबा के चक्कर लगाते हैं, तो मतलब ये बनता है कि एक खुदा को ही मानते हैं। When Muslims go for Umrah or we go for Hajj, we circumambulate around the Kaaba. What is the reason we circumambulate? Because it's a commandment of Almighty God. But logically what I can think that every circle has got one center. When we circumambulate around the Kaaba, we are testifying that there's only one God. आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक हदीस का हवाला दिया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं काबा पर लगे काले पत्थर को चूमता हूँ इसलिए नहीं कि ये मुझे फ़ायदा देगा या फिर मैं इस पत्थर को फ़ायदा दे सकता हूँ, बल्कि इसलिए चूमता हूँ क्योंकि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते देखा है। तो इससे भी ये जाहिर होता है कि हम काबा की इबादत नहीं करते। Hazrat Umar, may Allah be pleased with him, the second caliph of Islam, he said that this black stone can neither benefit me, can neither harm me. I'm kissing it only because I've seen the Prophet kiss it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, सहाबा के दौर में सहाबा ने खाना काबा के ऊपर भी अजान दी है, इसलिए कोई भी चीज़ को जब तुम इबादत करते हो उसके ऊपर चढ़कर इबादत नहीं की जाती। जिस तरह हिंदू लोग बुतों की इबादत करते हैं तो वो बुतों के ऊपर खड़े नहीं होते और उसके ऊपर खड़े होकर कभी भी इबादत नहीं करें। There were Sahaba
who stood on the Kaaba and gave the azan. No idol worshipper will ever stand on the idol he or she worships. नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से आप ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इस तरह की मज़ीद डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस देखने के लिए दीन स्पीचेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।